असल में वह समुद्र की देवी टेफिटी थी, जो मानव जाति को जमीन और जीवन के साधन प्रदान करती थी। लेकिन इंसानों ने उसकी दया की कद्र नहीं की, बल्कि एक अर्ध देवता माउई को उकसाया कि वो उसका दिल चुरा ले, जिससे टेफिटी अपनी पहचान खो बैठी और एक ज्वालामुखी राक्षस टाका में बदल गई, जो लगातार धरती को नष्ट करने लगी। सैकड़ों साल बीत गए, तब जाकर मोआना नाम की एक लड़की ने इस संकट को खत्म किया। बचपन में मोआना ने एक फंसे हुए छोटे कछुए को बचाकर समुद्र तक पहुंचाया। उसका यह काम समुद्र को छू गया और उसने उसे एक चमकीला हरा पत्थर यानी देवी का दिल दे दिया। तभी उसके पिता की आवाज आई और समुद्र ने उसे किनारे पहुंचा दिया। लेकिन मोआना उस पत्थर को गिरा बैठी और उसके पिता उसे घर ले गए। समय बीतता गया और मोआना का समुद्र के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। हर बार जब वह नाव लेकर निकलने की कोशिश करती, उसके पिता उसे रोक लेते। एक दिन गाँव में सारे नारियल काले और सूखे हो गए। जाल में कोई मछली भी नहीं फंसी। मोआना ने सुझाव दिया कि वे समुद्र में जाकर मछली पकड़ें, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। तो मोआना चुपके से निकल गई, लेकिन तूफानी समुद्र ने उसे वापस किनारे फेंक दिया। यह दृश्य उसकी दादी ने देख लिया। उन्होंने उसे एक गुफा में ले जाकर बताया कि उसके पूर्वज महान नाविक थे जो समुद्र की खोज करते थे। लेकिन एक दिन समुद्र में टाका के हमले में उसका एक दोस्त मारा गया। तब से उसके पिता ने सभी को समुद्र में जाने से मना कर दिया। सच जानने के बाद मोआना समझ गई और उसने समुद्र छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब उसकी दादी बीमार हुई तो मरने से पहले उसने मोआना से कहा कि वह माउई को ढूंढे और टेफिटी का दिल वापस दिलाए, तभी समुद्र और उसकी प्रजा बच पाएंगे। फिर उसने टेफिटी का दिल उसे सौंप दिया। मोआना अपने गाँव और दादी के लिए साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में एक तूफान आया और जब वह जागी तो खुद को एक द्वीप पर पाया जहाँ माउई रहता था। माउई एक गोल मटोल अर्ध देवता था जो अपने जादुई मछली भाले से किसी भी जीव में बदल सकता था। लेकिन वह टाका से हार गया था और उसका भाला समुद्र में खो गया था। अब वह अकेला एक द्वीप पर था। मोआना चाहती थी कि वह उसकी मदद करे।